हेलो गाइज, मैं हूं लोकेश नागर और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ब्लॉगिंग करने के लिए जैसे क्या क्या टूल्स की अपने को रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट वन है जैसे आपका एक होस्टिंगर प्लेटफॉर्म है और दूसरा वन है जैसे आपका वर्डप्रेस। तो होस्टिंगर वाला जो प्लेटफॉर्म है वहां से अपने को डोमेन नेम और वेब होस्टिंग लेनी है। और वेबसाइट प्लेटफॉर्म के लिए जैसे यानी कि जहाँ पे जो ब्लॉगिंग अपनी जो वेबसाइट होगी वो आपका वर्डप्रेस पर होगी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि डोमेन नेम आपका क्या होता है। कि डोमेन नेम जो होता है वो आपके एक वेबसाइट का जैसे एड्रेस होता है इंटरनेट पर। तो यानी कि जो इंटरनेट होता है उसमें आपकी एक जो भी वेबसाइट होगी उसका एड्रेस होता है। ठीक है, डोमेन नेम। और उसको जैसे आईपी एड्रेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो डोमेन नेम जो होता है वो आपका आईपी एड्रेस ही होता है। तो आईपी एड्रेस का मतलब जैसे एक फॉर्म है, यानी कि जैसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है, तो उसको जैसे डोमेन नेम बोला जाता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस जो होता है वो आपका एक 32 बिट्स की फॉर्मेट में होता है, यानी कि जैसे डेसिमल फॉर्मेट में होता है। डेसिमल यानी कि जैसे इस वाले फॉर्मेट में, यानी कि जैसे 0 to 9 तक जैसे आपके नंबर होंगे। और आजकल जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में भी आने लगे हैं जैसे आपका डोमेन नेम। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डीप में जैसे आपको जरूरत नहीं है जाने की, लेकिन फिर भी मैं जैसे नॉलेज के अकॉर्डिंग जैसे आपको बता रहा हूँ। तो और अगर जैसे आप देखना चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट्स है या कोई सी भी जैसे वेबसाइट्स है उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो आप जैसे विंडोज़ की आप प्रेस करें साथ में आर में, विंडोज़ की प्लस आर प्रेस करें। उसके बाद में जैसे आप cmd जैसे कमांड टाइप करें, और जैसे आपका कमांड मोड ओपन होगा, कमांड प्रॉम्प्ट मोड ओपन होगा, तो वहाँ पे जैसे आप पिंग कर लें जो भी वेबसाइट्स आपको, जब भी वेबसाइट्स का आपको आईपी एड्रेस चाहिए तो उस वेबसाइट को जैसे आप यहाँ से पिंग कर सकते हो, तो वो भी आपका एड्रेस मिल जाएगा आपको आपकी वेबसाइट का जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, या फिर जैसे दूसरा मेथड है, जैसे ये वाले जो वेबसाइट्स है site24/7.com। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फाइंड आईपी एड्रेस ऑफ, तो ये वाला जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे आप क्लिक करके और आपकी जो वेबसाइट है उसका आप आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जैसे आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जैसे एक ये डोमेन नेम जैसे आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है जैसे lokeshnagar.com, ये मेरी जैसे वेबसाइट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने टाइप करके और इसको फाइंड आईपी किया है, तो ये मेरे को जैसे इसका आईपी एड्रेस यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो वैसे ही आपको करना है। और इसमें क्या होता है कि जैसे एक डोमेन नेम सर्वर होता है जो आपका आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है और डोमेन नेम को जैसे आपका आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे आपका जो मोबाइल फोन होता है तो उसमें जैसे आपके जो नंबर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं 10 डिजिट्स में। तो वो क्या करते हो आप, जो भी किसी का भी नंबर होता है, तो नंबर तो पर्टिकुलर किसी का होता है लेकिन आप उसको किसी भी नेम से सेव कर सकते हो। ठीक है, या जैसे पर्टिकुलर नेम से जैसे आप उसको सेव करते हो, तो जब भी जैसे आप उसको डायल करते हो तो नेम एज ए नेम को जैसे आप कॉन्टेक्ट लिस्ट में सर्च करके आप उसको डायल करते हो, लेकिन एग्जैक्टली में वो जो कॉल जाता है वो किस में जाता है, वो नंबर पे जाता है, चाहे बोले आप उसमें कोई सा भी नेम से जैसे आपने उसको सेव कर रखा हो। ठीक है, तो आईपी एड्रेस एक पूरा यूनिक नेम हो गया आपके आईपी उसका वेबसाइट का। ठीक है, तो वो जैसे आपका चेंज नहीं होता। और उसके बाद में जैसे देखते हैं कि आपकी जो वेबसाइट्स है उसके लिए जैसे क्या क्या और भी रिक्वायरमेंट होगा। डोमेन नेम जैसे आप सेलेक्ट करते हो कैसे जैसे आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो डोमेन नेम जैसे आपको सेलेक्ट करना है वो आपके अकॉर्डिंग टू निश के अकॉर्डिंग जैसे आप सेलेक्ट करें, यानी कि जैसे आपका वर्क क्या है। ठीक है, तो अभी देखते हैं जैसे आगे चैट जीपीटी के थ्रू अपन जैसे देखते हैं कि आप अपना जो निश है उसके अकॉर्डिंग जैसे आप कैसे एक डोमेन नेम जो है वो आप फाइंड कर सकते हो। काफ़ी अच्छा नाम आपको मिलेगा। चैट जीपीटी जो है वो आपका एआई टूल है, वो आपको सर्च करके देगा। ठीक है, आपने को बस केवल अपने निश डालनी है, यानी कि जो कौन सा काम या कौन से वाले फील्ड में जैसे आप अपने ब्लॉगिंग करना चाहते हो। ठीक है, और डोमेन नेम आप जैसे प्रेफर करो कि 2 वर्ड्स का रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, या जैसे सिंगल वर्ड का या 2 वर्ड का, ताकि आपको याद भी जैसे आसानी से रहो, कहीं पे भी जैसे आप उसको टाइप करो तो वो भी जैसे इजी रहे। और किसी को जैसे आप उसके साथ किसी के साथ जैसे आप शेयर करें तो उसको भी टाइप करने में आलस नहीं आए। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए डोमेन नेम। और डोमेन नेम जैसे आप जो सेलेक्ट करो तो बहुत सारे टाइप के जैसे होते हैं, तो उसमें से जैसे आप डॉट कॉम सेलेक्ट करो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, और होने में जैसे आपका डॉट कॉम भी होता है, डॉट आई होता है, डॉट मी होता है, डॉट ए आई, डॉट टेक, तो आपके जैसे आपका जो वर्क है वो क्या है तो उसके अकॉर्डिंग भी जैसे आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये कि जैसे आपका जो डोमेन नेम है वो आपका जैसे 15 कैरेक्टर तक हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, 15 कैरेक्टर से यानी से कम होना चाहिए। ठीक है, और उसमें जैसे आप न्यूमेरिक वैल्यू और साइंस वगैरह जैसे यूज नहीं करें तो ठीक रहेगा।
और ऐसा नेम जैसे आप सेलेक्ट करें जो फ़ोन पे भी, जैसे अगर आप किसी को बताएं तो वो जैसे एक बार में सुन ले, दोबारा बताने की जैसे उसको नीड नहीं हो, यानी कि पासिंग ऑन फोन आना चाहिए, ठीक है। और परचेस करने के लिए जैसे आपको डोमेन नेम जैसे आप अगर परचेस करना चाहते हो तो अच्छी कंपनी से ही परचेस करें, जैसे होस्टिंगर हो गया, गोडेडी हो गया, नेमचिप हो गया, ठीक है। तो आप इसमें से किसी भी वेबसाइट से जैसे आप डोमेन नेम परचेस कर सकते हो। और उसके बाद है जैसे वेब होस्टिंग, तो मैं यहाँ पे जैसे प्रीफर करता हूँ वो होस्टिंगर है, क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है तो काफ़ी अच्छा है होस्टिंगर, यानी कि वेब होस्टिंग के लिए, ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं कि आपकी जो वेब होस्टिंग होती है वो क्या होती है। तो वेब होस्टिंग जैसे आपकी एक ऑनलाइन सर्विस है, तो जो भी आपने जैसे जो ब्लॉग होगा, आपकी जो वेबसाइट्स होगी, तो उसके जो पेजेस होंगे या फिर जैसे उसका जो भी कंटेंट होगा, डेटा होगा, तो आप उसको इंटरनेट पर कहाँ पे रखना चाहते हो। तो उसके लिए जैसे क्या है कि अपने को एक प्लेस की जैसे जरूरत होगी, तो वो चीज़ को जैसे अपने इंटरनेट पे वेब होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वेब होस्टिंग जो है वो होस्टिंगर कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी गूगल की है, तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ। और फास्ट और रिलायबल है कि आपकी जो वेबसाइट्स है वो इसमें काफ़ी फास्ट ओपन होती है, ठीक है। और गूगल का प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको इसमें पहले बता दिया। सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें जैसे अगर आप एक लंबा प्लान लेते हो तो काफ़ी चिप ही आपको जैसे ये मिल जाता है, ठीक है। इजी टू यूज है, इंस्टॉलेशन है, और इसका जो मनी बैक प्लान है वो आपका जैसे 30 डेज का है, ठीक है। आपको जैसे अगर कोई भी इसका जो प्लान है जो आपको अगर जैसे मान लो इसकी सर्विसेज अगर आपको पसंद नहीं आती है, तो आप इसको 30 डेज में मनी बैक भी आप इसको कर सकते हो, यानी कि मनी बैक हो जाएगा आपका। और इसमें जो है एक आपको ईमेल आईडी जो होती है, प्रोफेशनल जो ईमेल आईडी होती है वो आपको फ्री मिलेगी, यानी कि जैसे अभी मान लो कि मेरा जो डोमेन नेम है वो है जैसे लोकेशनागर.com, ठीक है। तो आप इसमें जैसे एक मेल आईडी बना सकते हो, hello@lokeshnagar.com, ठीक है। इस टाइप से जैसे आपको एक प्रोफेशनल जो ईमेल आईडी होगी तो वो आपको मिलेगी, क्योंकि प्रोफेशनल ईमेल आईडी जैसे अगर आप कहीं पे भी यूज़ करते हो तो एक ट्रस्ट बनता है, ठीक है। तो उसके बाद इससे देखते हैं कि वर्डप्रेस जो अपना प्लेटफॉर्म है वो क्या होता है। तो वर्डप्रेस जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी पॉपुलर है वेबसाइट्स के लिए, और ब्लॉगिंग के लिए तो काफ़ी ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वर्डप्रेस ने जो मार्केट कवर किया हुआ है 40% के अप्रोक्सीमेट किया हुआ है। इंटरनेट पर जो जितने भी जैसे वेबसाइट्स है तो वो आपके जैसे वर्डप्रेस पे काफ़ी 40% के अप्रोक्सीमेट जैसे बनी हुई है, ठीक है। 40% जैसे मतलब वेबसाइट्स है वो आपकी वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है। तो वर्डप्रेस जो है वो आपका एक ओपन सोर्स है, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सीएमएस है, ठीक है। तो आप इसको जैसे सिंपल और फ्री है, तो इसको जैसे अपन सिंपल जैसे यूज़ करेंगे वो आगे ब्लॉग और वेबसाइट इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर है इंडिविजुअल के लिए, और उनके लिए भी जिनको जैसे कोई कोडिंग का जैसे एक्सपीरियंस नहीं, यानी कि जैसे और जो वेबसाइट्स और ब्लॉग जैसे बनाना चाहते हैं लेकिन कोडिंग नहीं आती, तो विदाउट कोडिंग भी आप जैसे इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। सारा का सारा काम बिना कोडिंग के होता है, इसमें कोई कोडिंग की जैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है मैंने बताया कि जैसे बिल्कुल भी नहीं है, फ्री है। आप इसको आसानी से जैसे इंस्टॉल कर सकते हो और मॉडिफाई जैसे इसको आप कर सकते हो, और फ्री यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हो। सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब अपने जो ब्लॉग्स है वेबसाइट्स है उनको सारा का सारा जो है आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। और वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि वर्डप्रेस जो पीएचपी जो लैंग्वेज है उसमें है, और इसका जो डेटाबेस है वो माइस्क्यूएल और MariaDB के साथ है, ठीक है। तो अपना डीप में इतना डीप में जैसे जाने को अपने को जरूरत नहीं है, केवल एक सिंपल जैसे नॉलेज आपको होनी चाहिए कि जैसे हाँ डोमेन नेम क्या होता है, वेब होस्टिंग जैसे क्या होती है, कहाँ पर जैसे अपने सर्वर को जैसे रखते हैं इसका, और जो आपका वर्डप्रेस जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, ठीक है। तो वर्डप्रेस जो सॉफ्टवेयर है वो आपका जैसे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, इसका काफ़ी इजी है, तो इजीली जैसे नेविगेट हो जाता है, और कस्टमाइज भी जैसे हो जाता है, बिगिनर्स के लेवल भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है जैसा कि मैंने आपको बताया कि, और इसमें जो फीचर्स है वो सपोर्ट है वो आपका जैसे अपग्रेड इसमें होते रहते हैं, ठीक है। तो बस केवल आपको जैसे इसमें अपडेट करना होता है। और काफ़ी लेवल पे जैसे इसमें थीम्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे टाइप्स की इसमें थीम है, जो भी आपकी जैसे निश होगी उसके अकॉर्डिंग जैसे आप थीम इसमें चूज कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे जो प्लगइन्स है जो इसमें काफ़ी अच्छा जैसे काम करते हैं, यानी कि जो रिक्वायरमेंट जैसे आपको होगी उसके अकॉर्डिंग जैसे आप उसमें प्लगइन जैसे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको आपके जो ब्लॉग है तो उसको जैसे एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, तो उसके लिए जैसे प्लगइन होता है, तो वो जैसे एसईओ प्लगइन जैसे उसको इंस्टॉल करके तो वो जैसे आपका बताता जाता है कि हाँ कि जैसे आपको इसमें ये करना है, तो आप उसको जैसे जैसे टाइटल उसका करना है, डिस्क्रिप्शन उसका करना है, टेक्स्ट वगैरह जैसे लिखना है, ठीक है, कितने कम है, या फिर आपका कौन सा
टेक्स्ट से जो प्रेफर करता है ये, तो वो चीज़ें जैसे आप इसमें कर सकते हो। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन वाले प्लगइन्स भी होते हैं, तो आप वहाँ से जैसे डायरेक्ट आपका जो भी ब्लॉग वगैरह होगा तो आप उसको डायरेक्ट वहाँ से जैसे उसके साथ शेयर भी कर सकते हो, और आपको जैसे उसमें एनालिटिक्स वगैरह कर सकते हो, पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो आपको इसमें साथ में मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद है कि एसईओ फ्रेंडली है, यानी कि जैसे इन इनबिल्ट जैसे इसके अंदर फीचर्स है, तो आपके जो ब्लॉग्स है वो सर्च इंजन पे भी काफ़ी सर्च किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी काफ़ी ऑप्टिमाइज है, और स्केलेबिलिटी यानी कि सुटेबल है पर्सनल ब्लॉग के लिए भी, और कमर्शियल जो आपकी वेबसाइट्स वगैरह जो होती है, बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होती है उनके लिए भी। तो आप कोई से भी टाइप की जैसे वेबसाइट इसमें बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ई कॉमर्स मार्केट वाली जो वेबसाइट्स है वो भी आप जैसे इसमें बना सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हो। ठीक है। और इसमें जो है कि आपके जैसे रेगुलर अपडेट वगैरह जैसे होते रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली जैसे इम्प्रूव होता है एज ए सिक्योरिटी रीजन, और अपडेट भी जैसे आपकी सिक्योरिटी वगैरह होते रहेंगे। ठीक है, और काफ़ी जैसे लेवल पे जैसे इसमें थीम्स है, जैसे प्लगइन्स है, वो आप जैसे पर्सनली जैसे आप इसको यूज कर सकते हो ब्लॉगिंग के लिए। मोबाइल रेस्पॉन्सिव जो वेबसाइट्स है वो आपकी जैसे इसमें बन जाएंगी, यानी कि जो भी ऑल टाइप्स की जो आपकी डिवाइसेज होती है, तो कस्टमाइज यानी कि जैसे रेस्पॉन्सिव जो वेबसाइट्स होगी वो आपकी सारी की सारी जो टाइप्स की जो डिवाइसेस होती है उसमें चलेगी। ठीक है, अलग अलग जैसे ब्रांड के, अलग अलग जैसे साइज के, जैसे मोबाइल हो गया, टैबलेट्स हो गए, और मोबाइल में भी जैसे बहुत सारे जैसे रेंज के आते हैं अलग अलग साइज के, तो उनमें रेस्पॉन्सिव जो वेबसाइट्स बनेगी तो वो उनमें सभी में चलेगी वो। ठीक है, और उसके बाद है कि जो वेबसाइट्स है वो आपको इसमें केवल जैसे वेबसाइट्स ही नहीं है, यानी कि जैसे ब्लॉग ही नहीं है, तो बहुत सारे जैसे टाइप्स के आप वेबसाइट्स भी जैसे आप इसमें बना सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया, और इंटीग्रेट कर सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज को। ठीक है, और उसके बाद है कि जैसे इसमें काफ़ी अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट है, जो जहाँ पर जैसे अगर आपको जैसे कोई भी क्वेरीज होती है, जैसे आपको वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पे जैसे क्वेरीज कर सकते हो। तो बहुत सारे जैसे डेवलपर्स है और हेल्पर्स है कम्युनिटी की, तो वो जैसे आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे इनके असिस्टेंट है, तो आप उनको जैसे यूज कर सकते हो। बहुत सारे जैसे रिसोर्सेस है, तो आप इनको जैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इजी टू जैसे आप इसमें पोस्ट जो होगी वो काफ़ी इजी आप जैसे उसके कर सकते हो, पेज वगैरह जैसे क्रिएट कर सकते हो, मीडिया वगैरह जैसे इंसर्ट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और उसके बाद है कि जैसे आप इसको स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, और उसके बाद है जैसे कि आपका एनालिटिक जैसे इंटीग्रेशन होता है, तो उसमें जैसे आप ट्रैकिंग वगैरह जैसे आप कर सकते हो, ट्रैफिक का जो है आपकी वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक आ रहे हैं। तो इनबिल्ट जो होते हैं बहुत सारे जैसे जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि जैसे प्लगइन्स है, तो वो आपको सारा का सारा जैसे इसमें बताएंगे कितना जैसे एंगेजमेंट हुआ है आपकी जो वेबसाइट है उसमें, कितना परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी की सारी आपके इसमें वर्डप्रेस में कंप्लीट हो जाएगी। और आप इसमें जैसे कौन से टाइप की जैसे ब्लॉग बनाना चाहते हो, वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे लाइफ स्टाइल ब्लॉग से तो ब्लॉग हो गया, आपके प्रोफेशनल पोर्टफोलियो आप जैसे इसमें बना सकते हो। ठीक है, हॉबीज के आपके अकॉर्डिंग इसमें बना सकते हो, एक पर्सनल जैसे बिजनेस जो वेबसाइट्स होती है वो आप जैसे इसमें बना सकते हो, या कोई पर्टिकुलर जैसे आप एक वर्क करते हो तो उसके लिए भी जैसे आपको एक सिंगल पेज की जैसे आप इसमें वेबसाइट बना सकते हो। ई कॉमर्स स्टोर जैसे मैंने पहले बताया वो आप इसमें बना सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन और मेंबरशिप साइट्स भी होती है, तो वो चीज़ें भी जैसे आप इसमें बना सकते हो, यानी कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि जैसे आप जो अपना जो ब्लॉग है या वेबसाइट है वो आप जैसे वर्डप्रेस पे ही बनाएं। ठीक है, तो मुझे कमेंट में करके बताएं कि जैसे आप में से कौन कौन रेडी है ब्लॉगिंग करने के लिए और वेबसाइट को जैसे इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी के थ्रू कैसे जैसे डोमेन नेम को जैसे आप लेते हो। ठीक है, और उसमें जैसे कैसे आप सेलेक्ट करते हो आपका डोमेन नेम, और जैसे आपकी निश होगी या जैसे आपका वर्क होगा तो मैं आपको उसमें चैट जीपीटी के थ्रू बताऊंगा कि जैसे आप उसमें इनपुट करोगे। ठीक है, तो वो आपको पूरा का पूरा जैसे बहुत सारे जैसे लिस्ट आपको दे देगा कि जैसे ये डोमेन नेम्स है, तो आपको जो भी उसमें से जैसे अच्छा लगता है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।